नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है BS 563 यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आशीष साख्या और आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में मेहमान हैं शत्रुघ्न साखी जी, जो कि आपके सम्राट अशोका क्लब के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप जब से यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं तब से आज तक जो अशोक चिकित्सालय की जो परिसर है, उसमें कायाकल्प है, उसमें क्या मतलब परिवर्तन हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, इतिहास याद कर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था आदिवासी। मेरी पोस्टिंग 1997 में दिल्ली में हुई और दिल्ली में जब हुई तो हम इतिहास के छात्र भी रहे और इतिहास की खोज करने का एक शौक़ था। जब हमने दिल्ली के इतिहास को ढूंढा तो उसमें सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में उसमें पता चला कि यहाँ भी शिलालेख है। इसको ढूंढते ढूंढते जब हम इस स्थान पर आए, लोगों ने बाउंड्री तो थी लेकिन सब तरफ टूटी हुई थी और भीतर जो है ये जो आज पगडंडी जो बनी हुई है पत्थरों से, ये सब कुछ भी नहीं था। ये पौधे वगैरह नहीं लगे थे, झाड़ियाँ थी और इतनी गंदगी थी। ये जो बगल में खिड़कियाँ हैं और बाहर से लोग आ करके और उसमें शौच करते थे, गंदगी फैलाते थे। और यहाँ हमने बहुत सारे लोगों को कई बार शराब पीते हुए देखा था और लड़के लड़कियों को हमने बैठे हुए देखा था। और ऊपर हम गए जहाँ शिलालेख है, था कि बहुत वहाँ भी उसके इर्द गिर्द जो है बीड़ी पी करके लोग फेंक रखते हैं, सिगरेट पी करके फेंक रखते हैं, शराब की बोतलें पड़ी रहती थी। अब जब इस स्थिति को देख करके मेरे मन में बड़ा दुख हुआ कि जिस महान सम्राट के नाम पर भारतवर्ष का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना हुआ है और जिस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से सम्राट अशोक का चक्र ले करके और हमने भारतीय झंडे में राष्ट्रीय ध्वज में जो हमने एडॉप्ट किया और उसी से पता चलता है कि भारत जो है विश्व गुरु था, विश्व विजेता था। ऐसे सम्राट द्वारा लिखवाए गए जगह की स्थिति इतनी बुरी है। तो मैंने एक एप्लीकेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया और फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो उस समय प्रमुख थे उन्होंने बुलाया। तो वहाँ सफदरजंग जो जगह है, टॉम्ब जो बना हुआ है, उसी के अंदर वो दिल्ली क्षेत्र का एक ऑफिस है, वहाँ हम गए और वहाँ उनको हमने अवगत कराया कि इस तरह की बुरी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका पूरा प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत से इस काम को करेंगे। उसके बाद हॉर्टिकल्चर विभाग और पुरातत्व विभाग ने कठोर परिश्रम करके और इस जगह को धीरे धीरे, हालांकि एकदम से कहा जाता है ना, रूम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो बिल्कुल वही स्थिति हुई। धीरे धीरे 1-2 साल, 3 साल, 4 साल लगे और इसका सुंदरीकरण किया गया। और अब तो हम देखते हैं कि पूरे पत्थरों से पगडंडियाँ बना दी गई हैं चारों तरफ। लोग यहाँ आ कर के टहल सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण है और सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रख दिए गए हैं, साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी रख दिए गए। तो ये एक प्रयास है भारत में जहाँ भी हमारे पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको सजोने के लिए, उनको संवारने के लिए एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को उसे और अधिक फंड देना चाहिए, क्योंकि बिना फंड के अगर किसी गार्ड को भी अगर आप रखेंगे तो उसको भी पेमेंट देनी पड़ेगी, उसको यूनिफॉर्म मेंटेन करना है, उसको तनख्वाह देनी है, उसके भी बच्चे हैं और कोई भी स्टाफ रखा जाएगा तो उसके लिए एक समुचित व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो ये मैं भारत सरकार से पुनः आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि जो भी सरकारी विभाग ने जो संरक्षित करने का एक जिम्मा जो लिया है उसको संरक्षित रखें और हमारे देश के लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे प्रोग्राम ऐसी जगहों पर हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह की जिम्मेदारी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट देती है या एथराइज भी कर देती है तब भी हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि आम जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए। और जब जनता जागरूक होगी
तो अपने आप लोग साफ रखें, और जब साफ सफाई होगी, लोग यहाँ जब आएंगे, विदेशी आते हैं, बहुत सारे देशों से लोग आते हैं जिनकी उस प्राचीन काल की संस्कृति, जो मूल संस्कृति भारत की रही, अहिंसा, लोक कल्याण और जन कल्याण की जो बुनियाद जो भारतवर्ष में रखी गई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। हम हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के जो महान सम्राट चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, और अगर इनके बारे में एक चीज़ कहा जाए, जैसे कहीं भी अगर कोई शिलालेख स्थापित किया जाता है, स्तंभ लेके स्थापित किया जाता है, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वहाँ तक उनका साम्राज्य रहा होगा। और दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि ये तोमर राजाओं के द्वारा बसाया गया, और जबकि ये शिलालेख यहाँ पर स्थापित है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक जैसा दार्शनिक और दूरदर्शी सम्राट किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई पहुँच न पाए, ऐसी जगह पर वो शिलालेख तो इतना बड़ा पराक्रम, इतनी बड़ी मेहनत ऐसी जगह पर तो करेंगे नहीं। इस शिलालेख का यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि तोमर राजाओं ने इस शहर को नहीं बसाया, बल्कि 2300 या 2500 या उससे भी पहले हम कहें तो यहाँ बस्तियाँ अवश्य रही होंगी। और सम्राट अशोक के समय में निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र रहा होगा, इंडस्ट्रियल हब रहा होगा। और जो महाराजा पथ उस समय बना था, जिसके थ्रू रेशम के और सूती कपड़े और मसालों के का व्यापार यहाँ से यूरोप तक होता था, वो निश्चित रूप से ये जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण एक शहर रहा होगा। भारत के इतिहासकारों को इसके बारे में दोबारा अवलोकन करना चाहिए और मूल्यांकन करके और ठीक से इतिहास को लिखा जाए जो वास्तविकता हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा एक लास्ट लाइन में यहाँ पे अंकित करना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मौर्य काल में दिल्ली व्यापारिक केंद्रों एवं प्रांतीय राजधानियों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग स्थित था। इट मीन्स कि दिल्ली जो है वो आज का या कि तोमर राजाओं के द्वारा बसाया गया शहर नहीं था, ये मौर्य काल में भी था। और इस बात की पुष्टि जो है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं पुष्टि करता है, क्योंकि ये जो शिलालेख जो लगाया गया है ये हमारा नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के द्वारा लगाया गया आपका मुद्दा है। आशीष जी, इतिहास गलत क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास लिखने वाले कौन लोग हैं, इस बात से पता चलता है कि इतिहास गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसकी पुष्टि इतिहास लिखने वालों पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस समय जिनका शासन और लिखने वाले कौन है, उनको किस तरीके से उसको परिवर्तित करके पढ़ाया गया। तो इतिहास के लिए अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक आप जाएंगे हमारे जो पाठ्यक्रम है उनमें बहुत जगह जो हमारे देश के महान चक्रवर्ती राजा हैं उनको तक स्थान अभी तक नहीं दिया गया है सिलेबस में। और अगर देखेंगे तो शिक्षा के जो क्षेत्र में उत्कर्णीय योगदान देने वाली माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जैसे लोग जिन्होंने बहुत अधिक कार्य किया, उन तक को स्थान नहीं मिला है। तो इस पर ये चिंता का विषय है और सोचनीय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और ये सरकार को एवं जो आपका शिक्षा विभाग है उसको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में कुछ जो नए सिद्धांत हैं और नए तरीके से उन चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए, ना कि इतिहास को दबाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे दर्शक हैं, और आप सभी लोग हमारा समर्थन करें। BS 563 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना जो राय है, अपना सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।